ओके बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेट्स टॉक अबाउट पीडियाट्रिक रेडियोलॉजी। तो एक्सरे हम कराते हैं लाइक चेस्ट, बोन या एब्डोमेन को देखने के लिए ऑब्स्ट्रक्शन या फ्रैक्चर है। अल्ट्रासाउंड पीड्स में प्रेफर करते हैं, रेडिएशन नहीं होती। ब्रेन के लिए यूज़ कर सकते हैं, न्यूनेट्स के लिए, एब्डोमेन के लिए, हिप्स के लिए। सीटी हम नहीं यूज़ करते होते, यूजली एमआरआई, सीएनएस, सॉफ्ट टिश्यू या ट्यूमर के लिए करते हैं। और यंग चिल्ड्रन में सिडेशन करनी होती है। फ्लोरोस्कोपी मेनली बेरियम स्टडी फॉर जीआई है। वाइडिंग सिस्टो यूरिथ्रोग्राम फॉर यूरिनरी ट्रैक्ट, लाइक हम किस में करते थे, वाइटिंग सिस्ट और यूरिथ्रोग्राम। क्लियर। पोस्टीरियर यूरिथ्रल वाल्व में जो DMCA और मैक 3 रीनल फंक्शन के लिए करते हैं। हिडा स्कैन बिलियरी एट्रेजिया के लिए करते हैं। तो रट्टा मारना, बच्चों में रेडिएशन स्पेयरिंग मोडालिटीज़ लाइक अल्ट्रासाउंड, MRI ज़्यादा करते होते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर एक पेशेंट है जिसको न्यूनेटल सीजर है तो क्रीनियल अल्ट्रासाउंड कराएंगे। डबल बबल साइन एक्सरे में तो वो डूडिनल एट्रेजिया है। लेट्स टॉक अबाउट इंपॉर्टेंट कॉन्जेनिटल नॉर्मली। तो CNS में आर्नोट कियाली मैलफॉर्मेशन टाइप 2, इसमें टॉन्सिल हर्निएट कर जाता है और ब्रेन स्टेम ही हर्निएट कर जाता है, एसोसिएटेड विद माइलोमेनिंजोसील, स्मॉल पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा। फीटल अल्ट्रासाउंड में बनाना साइन और लेमन साइन देखने को मिलता है। हाइड्रोसेफलस करवाता है, शंटिंग करानी होती है। डेंडी वाकर मालफॉर्मेशन में MRI में सिस्टिक फोर्थ वेंट्रिकल होता है, एब्सेंट वर्मिस होता है, पोस्टीरियर फोसा इंलार्ज होता है, हाइड्रोसेफलस एसोसिएटेड है। यू हैव टू डिफरेंशिएट फ्रॉम मेगा सिस्टर्ना मैग्ना, इसमें वर्मिस नॉर्मल होता है। कॉन्जेनिटल हाइड्रोसेफलस तो अल्ट्रासाउंड में वेंट्रिकल डायलेटेड होते हैं, ट्रांस एपेंडाइमल एडिमा होता है। इट माइट बी ड्यू टू सेरिब्रल एक्विडक्ट ऑफ सिल्वियस स्टीनोसिस या आर्नोल्ड कियारी मालफॉर्मेशन। बच्चों में सनसेट साइन देखने को मिलता है। VP शंट करवाते हैं, उसकी कॉम्प्लिकेशन हो सकती है। CDH कॉन्जेनिटल डायफ्रामेटिक हर्निया, बोवल लोब्स थॉरैक्स में आ गया, मीडियास्टिनल शिफ्ट हो गया है। लेफ्ट साइड वाला बॉक्टेलिक हर्निया ज़्यादा कॉमन होता है। पल्मोनरी हाइपोप्लेजिया करवाता है, सर्जिकल रिपेयर है। ट्रांसइसोफेजियल फिस्टुला, सॉरी ट्रैक्योएसोफेगल फिस्टुला, एक्सरे में क्वाइल्ड एनजी ट्यूब होती है, स्टोमक में एयर होगी अगर H टाइप है, एसोसिएटेड विद वेक्ट्रल एसोसिएशन। H टाइप फिस्टुला, रट्टा मारना, एस्पिरेशन अमोनिया। कॉन्जेनिटल हार्ट डिजीज तो टेट्रोलॉजी और पोलिट में बोट शेप हार्ट है, राइट एयोर्टिक आर्च है। ये एको में VST पल्मोनरी स्टीनोसिस है, बच्चों में साइनोसिस होती है, टेट स्वेल्स होते हैं, सर्जिकल करेक्शन है। डूडिनल एट्रेजिया में डबल बबल साइन है, डाउन सिंड्रोम से एसोसिएटेड है, बिलियस वॉमिटिंग है, डूडिनोस्टोमी करनी है। बिलियरी एट्रेजिया में गाल ब्लैडर एब्सेंट है, ट्रायंगुलर कॉर्ड साइन है, हिडा स्कैन में कोई एक्सक्रीशन नहीं होती। न्यूनेटल जॉन्डिस करवाता है, ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस होता है, कसाई प्रोसीजर होता है। बेरियम एनीमा में ट्रांजिशन जोन होता है, नैरोड रेक्टो सिग्मॉइड एरिया होता है। एक्सरे पे डायलेटेड प्रोक्सिमल कॉलम देखने को मिलेगा। सही हो गया। नेक्स्ट इज हाई यील्ड डिलेड मेकोनियम और रेक्टल बायोप्सी वगैरह करवाते हैं। क्लियर। नेक्स्ट इज जेनिटो यूरिनरी, तो पोस्टीरियर यूरिथ्रल वाल्व है तो इसमें वाइडिंग सिस्टो यूरिथ्रोग्राम है तो इसमें डायलेटेड पोस्टीरियर यूरिथ्रल वाल्व के लिए करवाते हैं। अल्ट्रासाउंड में हाइड्रोनेफ्रोसिस होगी, थिक एंड ब्लैडर होगा, ओलिगो हाइड्रोमनियास और वाल्व एब्लेशन करते हैं। मल्टीसिस्टिक किडनी डिजीज में मल्टीपल सिस्ट होती है जो कि टाइम के साथ इन्वोल्यूट करती है, यूनिलैटरल होती है। विम्स ट्यूमर के रिस्क को देखना है। अगर डबल बबल साइन है तो डूडेनल एट्रेजिया, बनाना साइन है तो आर्नोल्ड कैरी मैलफॉर्मेशन और डाउन सिंड्रोम से एसोसिएटेड है। नेक्स्ट इज ट्रोमा, तो CNS में नॉन एक्सीडेंटल ट्रोमा इंपॉर्टेंट है, लाइक CT में सबड्यूरल हीमाटोमा जिसमें मिक्स डेंसिटी हो सकती है, क्रिसेंट शेप हो सकता है, स्कल फ्रैक्चर हो सकती है। MRI में डिफ्यूज एक्सोनल इंजरी, रेटिनल हैमरेजेस है, शेकन बेबी सिंड्रोम, मेटाफिजियल कॉर्नियल फ्रैक्चर और आपने चाइल्ड बेबी प्रोटेक्शन करनी होती है। एपिड्यूरल हीमाटोमा बाई कन्वेक्स होता है, हाइपर डेंस होता है, स्कल फ्रैक्चर से होता है, ल्यूसिड इंटरवल होता है, सर्जिकल इवैक्यूएशन करनी होती है। नीमोथोरेक्स में एक्सरे में प्लूरल लाइंस होती है, लंग कोलैप्स होता है। टेंशन नीमोथोरेक्स में पेशेंट हीमोडायनेमिकली अनस्टेबल होता है, मीडियास्टिनल शिफ्ट होती है। चेस्ट ट्यूब डालोगे फॉर टेंशन नीमोथोरेक्स, ट्रॉमेटिक या हाइड्रोजेनिक लाइक ड्यू टू वेंटिलेशन। नेक्स्ट इज रिब फ्रैक्चर, तो जो पोस्टीरियर फ्रैक्चर है वो बताता है नॉन एक्सीडेंटल ट्रॉमा, साथ में हीमोथोरेक्स होगा। मल्टीपल फ्रैक्चर नॉन एक्सीडेंटल ट्रॉमा को बताते हैं। एब्डोमेन में सॉलिड ऑर्गन इंजरी लाइक लीवर सेप्लिन है तो CT में लैसिरेशन हीमाटोमा मिलेगा, कॉन्ट्रास्ट ब्लश हो जाएगा। AAST ग्रेडिंग है, पेशेंट अगर स्टेबल है तो कंजर्वेटिव मैनेजमेंट करते होते हैं। सही हो गया, तो ये रट्टा मार लेना है। नेक्स्ट इज बोवल वाल इंजरी, तो इसमें नीमोपेरिटोनियम देखने को मिलता होता है या नीमाटोसिस इंटेस्टिनालिस से एसोसिएटेड है। मस्कुलोस्केलेटल में साल्टर हैरिस या ग्रोथ प्लेट का फ्रैक्चर होता है, टाइप 2 मोस्ट कॉमन, इसमें मेटाफाइसिस और फाइसिस तीनों आ जाता है, हाई रिस्क ग्रोथ डिस्टर्ब हो जाती है। क्लियर। तो अगर एक इन्फेंट है जिसका सबड्यूरल हीमाटोमा है, कॉर्नर फ्रैक्चर है तो नॉन ऑक्सीडेंटल ट्रॉमा होता है, चाइल्ड प्रोटेक्शन सर्विसेज को बुलाना है। CNS में आगे तो मेनिंजाइटिस है, इसमें लेप्टोमेनिंजिस की इन्हांसमेंट होती है, हाइड्रोसेफलस होता है, अल्ट्रासाउंड न्यूनेट में कराएंगे, ओपन फोन्टिनेलिस होती है। मेनिंजाइटिस इज ड्यू टू
स्टेप निमोनिया एच इन्फ्लुएंजा हेल्प भी करते हैं। हर्पीज एंसेफलाइटिस में टेम्पोरल लोब T2 हाइपर इंटेंसिटी होती है, डिफरेंट वेटेड रिस्ट्रिक्शन होता है, हैमरेज होता है, PCR कन्फर्मेशन के लिए आप इस्तेमाल करते होते हैं। चेस्ट पे आज निमोनिया में आज लोबार कंसोलिडेशन होती है, मोस्ट कॉमन पैची वायरल की वजह से होती है। स्टेप्टोकोकस निमोनियाई रिस्पायरेटरी सिंसिशियल वायरस होता है। अम्पाइमा में लोक्यूलेटेड प्लूरल फेन होती है, स्प्लिट प्लूरासाइन होता है, निमोनिया से होता है। थ्रैकोसेंटेसिस करेंगे या वीडियो असिस्टेड थ्रैकोस्कोपी फॉर ड्रेनेज ये करेंगे। एब्डोमेन पे आ जाए तो अपेंडिसाइटिस, अल्ट्रासाउंड में नॉन कंप्रेसिबल अपेंडिसाइट, अपेंडिक्स 6 मिलीमीटर से ज़्यादा का होगा, पैरी अपेंडिकल फ्लूइड होगा, सीटी में थिकनिंग होती है, ग्रेडेड कंप्रेशन अल्ट्रासाउंड और सर्जरी अपेंडेक्टमी करते हैं। पायलोनेफ्राइटिस में आपको हाइपोइकोइक फोकाई मिलेंगे, वेजिको यूरेट्रिक एसोसिएशन होती है पायलोनेफ्राइटिस की, DMCA को स्कारिंग करवा देंगे। वास्कुलर पे आ जाए तो जो वेन ऑफ गैलन मैलफॉर्मेशन है, क्लियर, तो इसमें मिड लाइन सिस्टिक मैस होगा, टर्बुलेंट फ्लो होगा, डॉपलर पे AV शेटिंग करते हैं। एंड दिस इज द हार्ट फेलियर इन यूनिट, वेन ऑफ गैलन मैलफॉर्मेशन, एंडोवास्कुलर इम्बोलाइजेशन करते हैं। सेरिब्रल साइनोवीनस थ्रोम्बोसिस, ओके, तो इसमें वेन्स में फ्लो नहीं होगा, साइनसेस में थ्रोम्बस होगा, सीटी में हाइपरडेंस साइनस देखने को मिलेगा। हाई यील्ड दिस इज एसोसिएटेड विद डिहाइड्रेशन। चेस्ट पे आ जाए तो पल्मोनरी आर्टरियोवीनस मैलफॉर्मेशन है, सीटी में फीडिंग आर्टरी, ड्रेनिंग वेन, नाइडस मिलेगा, और ये पल्मोनरी हेरिडिटरी हेमरेजिक टेलेंजिक्टिस से एसोसिएटेड है, पैराडॉक्सिकल एम्बोलाई। कोआक्टेशन ऑफ एयोर्टा में रिब्स की नॉचिंग होती है, 3 साइन होता है, कोलैटरल्स बनते हैं, अपर बॉडी हाइपरटेंशन होता है, टर्नर सिंड्रोम से एसोसिएटेड है, बैलून एंजियोप्लास्टी ट्रीटमेंट है। मेसेंटेरिक इस्कीमिया में बोवल वाल थिकनिंग होती है, नीमाटोसिस होता है, सर्जिकल इमरजेंसी है, लैक्टेट के लेवल्स देखते हैं। RAS रीनल आर्टरी स्टेनोसिस, इसमें वेलोसिटी एलिवेटेड होती है, पीक सिस्टोलिक वेलोसिटी। फाइब्रोमस्कुलर डिस्प्लेजिया बच्चों में होता है, एंजियोग्राफी कराते हैं, हाइपरटेंशन से एसोसिएटेड है, ट्रीटमेंट में एंजियोप्लास्टी करते हैं। एक न्यू नेट है जिसका हार्ट फेलियर है और मिड लाइन मैस है, तो वेन ऑफ गैलन मैलफॉर्मेशन है, ठीक हो गया, MRA कराते होते हैं। ट्यूमर में आ जाए तो मिड लाइन पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा, मेडुलोब्लास्टोमा होता है, T2 हाइपर इंटेंस रिस्ट्रिक्टेड डिफिजन होती है, CSF सीडिंग होता है, ड्रॉप मेटास्टेसिस है, कीमो रेडिएशन देते हैं। पाइलोसिटिक एस्ट्रोसाइटोमा सिस्टिक सेरिब्रल मैस है, रिंग इन्हांसिंग म्यूरल नोड्यूल्स है, पीड्स में मोस्ट कॉमन होता है, बिनाइन होता है, सर्जिकल रिसेक्शन करते हैं। क्रेनियोफेंजियोमा कैल्सीफाइड सुप्रासेलर मैस है, सिस्टिक इन्हांसिंग कोलेस्ट्रॉल क्रिस्टल होते हैं, बाइटेम्पोरल हेमिनोपिया से एसोसिएटेड है। न्यूरोब्लास्टोमा पोस्टीरियर मीडियास्टिनल मैस होता है, कैल्सिफिकेशन होता है, वेसल्स को इनकेस करता है, MIBG स्कैन कराते हैं। ओप्सोक्लोनस मायोक्लोनस सिंड्रोम से एसोसिएटेड है, बोन में मेट्स होते हैं। लिम्फोमा मिडल मीडियास्टिनल मैस होता है, लिम्फेडिनोपैथी होती है, हॉचकिन होता है, पेट स्कैन कराएंगे। विम्स ट्यूमर लार्ज होता है, हिट्रोजीनस होता है, क्लास साइन होता है, लंग्स में जाता होता है, एसोसिएटेड विद WHGR सिंड्रोम, नेफ्रेक्टमी और कीमो देते हैं। हेपेटोब्लास्टोमा हिट्रोजीनस लेबर मैस है, अल्फा बीटा प्रोटीन का लेवल ज़्यादा है, इसके लिए प्रेटेक्स स्टेजिंग करते हैं। न्यूरोब्लास्टोमा, ओके, एब्डोमिनल, तो इसमें एब्डोमिनल मैस होगा, कैल्सिफिकेशन होगी, मिड लाइन को क्रॉस करेगा, MIBG स्कैन से एसोसिएटेड है। MYCN म्यूटेशन एम्प्लीफिकेशन से एसोसिएटेड है। ओस्टियोसार्कोमा में डिस्ट्रक्टिव बोन लीजन होती है, मेटाफाइसिस में होती है, सनबर्स्ट पेरियोस्टियल रिएक्शन होता है, सनबर्स्ट अपीयरेंस होती है, कोडवेंट ट्रायंगल देखने को मिलता है, लंग्स में मेटास्टेसाइज करता है, कीमो सर्जरी देती है। एविंग सार्कोमा कीमो सेंसिटिव होता है, लिटिक लीजन होती है, ऑनियन स्किन पेरियोस्टियल रिएक्शन आपको देखने को मिलते होते हैं। सही हो गया। तो डबल बबल एक्सरे पे डोडिनल एट्रेजिया, बूट शेप हार्ट, टेट्रोलॉजी ऑफ फोलेट, सनबर्स्ट अपीयरेंस, कोडवेंट ट्रायंगल ओस्टियोसार्कोमा, ट्रायंगुलर कोड बिलियरी एट्रेजिया, हाइड्रोनेफ्रोसिस पोस्टीरियर यूरिथ्रल वाल्व, T2 ब्राइट पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा, मेडुलोब्लास्टोमा, सिस्टिक सुप्रासेलर मैस, क्रेनियोफेंजियोमा, पोस्टीरियर फोसा में मैस है तो मेडुलोब्लास्टोमा, पाइलोसिटिक एस्ट्रोसाइटोमा, अपेंडाइमोमा, रीनल मैस है तो विम्स ट्यूमर, न्यूरोब्लास्टोमा वर्सेस मल्टीसिस्टिक किडनी डिजीज, मीडियस्टिनल मैस है तो लिम्फोमा, न्यूरोब्लास्टोमा, न्यू नेट को बिलस वॉमिटिंग है, डबल बबल है तो डूडिनल एट्रेजिया, सर्जरी फॉर कॉन्जेनिटल डूडिनल कॉन्जेनिटल डायफ्रामेटिक हर्निया, वेन ऑफ गैलन के लिए एम्बोलाइजेशन, क्लियर, तो ये इंपॉर्टेंट है। इसके बाद एक्सरे फॉर कॉर्नर फ्रैक्चर, नॉन एक्सीडेंटल ट्रॉमा, CT फॉर रीनल मैस, बनाना साइन, लेमन साइन, ये था हमारा आर्नोल्ड कैरी मैलफॉर्मेशन, क्लास साइन, ऑनियन स्किन, ये सारे रट्टा मार लेना, क्लास साइन तो इंटरसेप्शन में होते हैं, ऑनियन स्किन वाला तो आपको देखने को मिलता है किस में, एविंग सार्कोमा में। एक इन्फेंट को पोस्टीरियर फोसा का मैस और हाइड्रोसेफलस है तो मेडुलोब्लास्टोमा है,
डबल बबल साइन न्यूनेट में या तो डूडिनल एट्रेजिया, ऑप्सोक्लोनस मायोक्लोनस सिंड्रोम, एड्रीनल मायोसिटी में तो MIBG स्कैन कराना है। न्यूरोब्लास्टोमा में मोस्ट कॉमन पोस्टीरियर फोसा ट्यूमर तो पाइलोसिटिक एस्ट्रोसाइटोमा है। कैल्सिफाइड सुप्रासेलर मैस विद सिस्ट तो एक क्रेनियोफेरेंजियोमा है।